हेलो एंड वेलकम टू मैप माय माइंड, जहां हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है शॉर्ट विजुअल माइंड मैप्स के थ्रू, ताकि आपको मिले एकदम क्लियर, क्विक और स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट बोरिंग लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ब्रिटिश गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर से जिन्होंने फाउंडेशन बनाया ब्रिटिश रूल का। फर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी रूल की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की। प्राइवेट गिफ्ट लेना, ट्रेड और डबल अलाउंस ये सब बंद हुआ। डबल अलाउंस बंद होने पर ब्रिटिश सोल्जर्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसे व्हाइट म्यूटिनी बोला गया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें बंगाल में दो एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश हुआ। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन एंड निजामत कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर। सेकेंड, वॉरेन हेस्टिंग्स। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया गया। ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1774 बना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म हुआ बाय विलियम जोन्स इन 1784। हेस्टिंग्स ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स एस्टैब्लिश किया। दीवानी अदालत फॉर सिविल केसेस एंड फौजदारी अदालत फॉर क्रिमिनल केसेस। रिंग फेंस पॉलिसी, कंपनी को डिफेंड करने के लिए बफर स्टेट्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिर्फ यूरोपियन जज अलाउ किया गया और पर्सनल लॉज फॉलो किए गए, मतलब हिंदू लॉ फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम लॉ फॉर मुस्लिम्स। इंडियन सिविल सर्विस मेरिट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट किया गया, बट इंडियंस को टॉप पोस्ट नहीं दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। लैंड रेवेन्यू को हमेशा के लिए फिक्स किया गया। जमींदार्स को ऑफिशियल लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया गया और उनको टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी दिया गया। फोर्थ, लॉर्ड वेल्सली। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन 1800 इंट्रोड्यूस किया गया। इसका पर्पस ये था कि ब्रिटिश ने इंडियन राजा को प्रोटेक्शन देने के नाम पर उनकी सॉवरेनिटी छीन ली, जिसका मेन प्रोविजन ये था कि राजा को अपने स्टेट में ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी। आर्मी का खर्चा भी राजा को ही देना पड़ता था। राजा बिना ब्रिटिश परमिशन से किसी भी वॉर या अलायंस नहीं कर सकता था। एक ब्रिटिश रेसिडेंट राजा के कोर्ट में हमेशा होता था, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लॉर्ड वेल्सली ने इस सिस्टम के थ्रू हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पुणे जैसे स्टेट्स को भी ब्रिटिश कंट्रोल में ले आया। कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे वॉर के जरिए ब्रिटिश रूल इंडिया में एक्सपैंड हुआ। जैसे 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान को हरा के मैसूर भी ब्रिटिश कंट्रोल में आया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1805 में मराठा को भी हरा के मराठा रीजन को भी ब्रिटिश कंट्रोल में लेके आया। फिफ्थ, लॉर्ड हेस्टिंग्स। मिलिट्री कैंपेन और एक्सपेंशन। एंग्लो नेपाल वॉर, ब्रिटिश ने नेपाल से युद्ध किया और ट्रीटी ऑफ सिंगोली साइन हुआ इन 1816। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें मराठा एम्पायर को खत्म कर दिया गया इन 1818। पिंडारी कैंपेन, पिंडारी को खत्म करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म आया, जिसको रैयतवारी सिस्टम बोला गया। रैयत सिस्टम में ब्रिटिश ने सीधा किसानों से लगान लिया, बीच में कोई जमींदार का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। सर थॉमस मुनरो ने रैयतवारी सिस्टम को मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। 6, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया बाय रेगुलेशन 17। फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी बैन कर दिया गया। थग्स के खिलाफ एक्शन लिया गया बाय कर्नल स्लीमैन। मैकॉले के एडवाइस पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग पढ़ाई का मीडियम इंग्लिश कर दिया गया और यूरोपियन कोर्सेस जैसे साइंस और लिटरेचर जैसे कोर्सेस को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। इसीलिए बेंटिक को फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इंग्लिश को हायर कोर्ट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और लोकल लैंग्वेजेस लोअर कोर्ट्स में अलाउ किया गया। महलवारी सेटलमेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम इंट्रोड्यूस किया गया इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। 7,
चार्ल्स मेटकैल्फ। चार्ल्स मेटकैल्फ ने प्रेस को आज़ादी दिया, बिना लाइसेंस न्यूज़पेपर छपने की परमिशन दिया। इस वजह से मेटकैल्फ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। एलेनबर्ग। एलेनबर्ग के टेन्योर में स्लेवरी को बैन किया गया। इसी समय जनरल चार्ल्स नेपियर ने सिंध को एनेक्स किया। लॉर्ड एलेनबर्ग ने गेट्स ऑफ सोमनाथ, जो महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान ले गया था, उसे अफगानिस्तान से वापस लाकर आगरा में इंस्टॉल करवाया। 9. लॉर्ड डलहौजी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा या वारिस नहीं होता तो उसकी प्रिंसली एस्टेट ब्रिटिश कब्जे में ले लिया जाता। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने कब्जा किया सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर। पब्लिक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। रेलवे डेवलपमेंट। 1853 में इंडिया में पहली रेल चली मुंबई से थाने के बीच। टेलीग्राफ लाइन। इंडिया में पहली बार टेलीग्राफ सेंड किया गया कलकत्ता से आगरा। पोस्टल रिफॉर्म। यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। एजुकेशनल रिफॉर्म। लॉर्ड डलहौजी के टाइम वुड डिस्पैच आया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। उस डिस्पैच के कुछ प्रोविजन ये थे कि हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगा, हर लेवल पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएगी। इसमें कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनाया गया। 10. लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसका मेन प्रोविज़न ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का शासन अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल का टाइटल बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग इंडिया का पहला वाइसरॉय बना। इसके साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी एबॉलिश कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय ही द रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कुछ मेजर्स लिया गया, जैसे ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया और पील कमीशन अपॉइंट किया इन 1859, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स का बैलेंस बनाना, इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम करना और ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ाना। लॉर्ड कैनिंग के समय यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ये यूनिवर्सिटीज़ मेनली ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड थी। 11. जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने नॉन इंटरवेंशनलिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया, जिसका मतलब था बिना रीज़न के वॉर को अवॉइड करना, इसीलिए इसने अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं किया। 12. लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ने फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया, जिसका मतलब था प्रोविंशियल को खुद का बजट बनाने का राइट दिया गया। राजपूत रूलर्स के लिए एक स्पेशल स्कूल खोला गया, जिसका नाम मायो कॉलेज रखा गया। ये अजमेर में खोला गया। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रॉपर डेटा कलेक्ट करने के लिए एक सर्वे स्टार्ट किया गया। पहली बार इंडिया में पॉपुलेशन को काउंट किया गया। अंडमान जेल के विजिट के दौरान लॉर्ड मायो को किसी ने मार दिया। 13. लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार 1877 लगा, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को कैसर ऑफ हिंद डिक्लेयर किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट से इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर पे कंट्रोल लगाया गया, ताकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ न लिख पाए। ये एक्ट नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर को टारगेट करता था सिर्फ। आर्म्स एक्ट 1878। इस एक्ट से इंडियंस को बिना लाइसेंस के आर्म्स रखने से मना कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश लोग इस एक्ट से एग्जेम्प्ट थे। इस दोनों एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी माना गया। 14. लॉर्ड रिपन। फैक्ट्री एक्ट 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम आया, जिसका एम था बच्चों और महिलाओं के काम के रूल्स को बेटर करना। जैसे 12 साल से छोटे बच्चों के लिए 9 घंटा से ज़्यादा काम करना अलाउ नहीं था। रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लगाया था, वो लॉर्ड रिपन ने 1882 में हटा दिया। हंटर कमीशन। सर विलियम विल्सन हंटर के लीडरशिप में एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया। ये कमीशन का एम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिपन ने म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल बोर्ड बनाया, जिससे इंडियंस को लोकल लेवल पे गवर्नेंस का चांस मिला। इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। एल्बर्ट बिल। इस बिल के थ्रू इंडियन जजेस को राइट मिलता था कि वो ब्रिटिश क्रिमिनल्स का ट्रायल ले सके।
ब्रिटिश लोगों ने इसका अपोज किया और इसे वीक कर दिया।